फेड रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पावेल ने कहा है कि भाई द इकोनॉमी इज नॉट सेंडिंग एनी सिग्नल्स दैट वी नीड टू बी इन अ हरी फॉर अ लोअर रेट्स। ये जो है ये क्या सिग्नल दे रहा है? जो हम लोगों को लग रहा था फेड जिस तेजी से रेट कट करेगा, लग रहा है क्या वहां पर आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा सा अपने को होल्ड बैक करेंगे ट्रम्प की वजह से? आपने अभी जैसे मेंशन किया कि वहाँ की इकोनॉमी को लग रहा है कि अब जो है अब एक नए तरीके से सारे कामकाज होंगे, और इसमें अब जो नंबर्स भी आ रहे हैं उनको लग रहा है उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, दे आर लुकिंग कंफर्टेबल, सो व्हाई शुड दे गो फॉर अ लोअर रेट कट्स? ये भी एक देखिए, ये भी एक चीज चेंज हुई है पिछले थोड़े दिनों में, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है। हम्म। अब देखिए, पहले इन्होंने एक इमरजेंसी में 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया, उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया। लेकिन अब अगर आप देखें तो वहां पे कुछ चीजें जैसे रियल एस्टेट है, ऐसे कुछ कुछ आसार ऐसे हैं कि भाई जैसे आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके से मंदी आ रही है, लेकिन वो रियल एस्टेट के स्ट्रक्चरल कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो एक सॉफ्ट लैंडिंग की बात तो जरूर हो रही है अमेरिका में। दूसरी बात, अगर ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी आना तो निश्चित हो गया अभी, अगर ट्रेड बैरियर्स की बात होती है, फिर से अगर ये टैक्स कट्स वगैरह की बात होती है, तो ये अपने आप में इसका एक इन्फ्लेशनरी असर होता है मार्केट पर। तो फेड भी क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से भी डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। और रेट कट्स जो है, ऐसा माना जाता है कि भाई जितना पहले सोचते थे उतने रेट कट्स उतनी भारी तादाद में या उतनी जल्दी रेट कट्स ना भी हों, ये भी पॉसिबिलिटी, इसीलिए डॉलर और भी अप्रिसिएट हुआ है। और रुपया भी, आप देखिए रुपये पे भी प्रेशर बन रहा है, और इसकी वजह से शायद इमीडिएटली इंडिया में भी जो रेट कट्स की बात थी वो रेट कट्स हमको ना देखने मिले। हम्म। सो ज्यादा नेगेटिविटी अगर मुझे बताएं तो बॉन्ड मार्केट्स के लिए है। इक्विटी के लिए तो ट्रम्प साहब पॉजिटिव है, बॉन्ड मार्केट्स को देख के चलना चाहिए। और अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो फिर आपको क्या लगता है इक्विटी से हटकर डेट में निवेश करने का ये सही टाइम होगा? नहीं, इसी एक्चुअली इक्विटी में देखिए, इक्विटी में क्या है, बहुत वेरी क्विकली 13% करेक्शन आ गया। और जैसा मैंने बताया, अगर इसी तरीके का माहौल रहता है, थोड़ा और गिरेगा तो वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो इक्विटी मार्केट में क्या है कि सारी चीजें बहुत क्विकली फैक्टर इन हो चुकी हैं। दूसरी बात, ट्रम्प साहब के आने से जियो पोलिटिकल एस्केलेशंस, चाइना वर्सेस इंडिया, मतलब चाइना के लिए शायद नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए शायद पॉजिटिव मूव्स भी हो सकते हैं बिजनेस और ओवरऑल माहौल को लेकर के, चाइना+1 या ये जो भी चीजें हम बातें करते हैं। सो अल्टीमेटली ट्रम्प साहब की ये जो विक्ट्री है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि पैसा अमेरिका में जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, लेकिन लॉन्गर टर्म वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, शायद चाइना के लिए इतना ना हो, लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। इसलिए मैंने कहा कि भाई इक्विटी में तो चलिए ठीक है, करेक्शन होगा, फिर एक पॉजिटिविटी बनेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म ये पॉजिटिव है। लेकिन डेट मार्केट जो है, उसमें थोड़ा अभी आने वाले 3 से 6 महीने संभल के चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी एक तरीके से 10 ईयर बॉन्ड काफी रैली कर चुका था, इस एक्सपेक्टेशन में कि इंडिया में भी रेट कट्स स्टार्ट होंगे। तो अभी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा आने वाले थोड़े दिनों तक, और बॉन्ड मार्केट्स मुझे ऐसा लगता है नुकसान भी हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बॉन्ड मार्केट्स में।